हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल है करवा चौथ, तो जितनी भी बहनें हैं हमारी जो भी व्रत रहती हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की। तो जैसे कि कल करवा चौथ है तो एक दिन पहले मुझे कुछ काम करने थे, तो उन कामों में सबसे पहला काम था फ्रिज को साफ करना, क्योंकि ये 2-3 दिन से ऐसे ही छूट रहा था। तो आज बच्चों के स्कूल जाने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही था। मैंने सोचा आज तो मैं फ्रिज को क्लीन करके ही रहूंगी, तो मैंने इसका सारा सामान निकाल दिया है जो भी इसमें था। तो मुझे फ्रिज की प्रॉपर डीप क्लीनिंग करनी थी, तो इस वजह से मैंने सारा सामान बाहर निकाल दिया और फिर इसको लग गई हूँ मैं गीले कपड़े से पोंछने। गीले कपड़े से पोंछने के बाद एक बार मैं इसको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दूंगी, ताकि कहीं पर कुछ पानी वगैरह या फिर इसमें थोड़ा सा दही भी गिरा हुआ था तो ठीक से साफ हो जाए, कहीं भी कुछ लगा ना रह जाए। इसलिए मैंने इसके जो ये साइड में बॉक्स टाइप के बने होते हैं इनको निकाल करके पोंछ लिया है और साफ कर लिया है। और नीचे का जो है वो टूट गया है, मेरे से ही टूट गया था, तो वो पता नहीं ऑनलाइन मिलता है नहीं मिलता है। अगर आप लोगों को पता होगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर, फिर मैं मंगवा लूँगी और इसमें लगा दूँगी। बाकी पूरा फ्रिज देखिए मेरा हो गया है एकदम गीले कपड़े से, एक बार को मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर ये मैं सूखे कपड़े से फिर वापस इसको पोंछ रही हूँ। और ये फ्रिज बहुत पुराना है, तो इसका ऊपर का जो फ्रीज़र का एक डोर है, फ्रीज़र का डोर टूटा हुआ है, इसमें नहीं लगा है, तो उसको मैंने लगवाने के लिए बात करी थी। तो उन्होंने बोला कि ये डोर नहीं लगेगा, ये पूरा फ्रीज़र का जो बॉक्स होता है वो पूरा चेंज होगा। तो मैंने फिर नहीं लगवाया, क्योंकि इसमें अंदर से 1-2 पार्ट इसके और टूटे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे बॉटल रखने का जो नीचे एक रैक बना होता है वो भी नीचे का सबसे नीचे जो होता है वो टूट गया है। तो अगर करवाती मैं तो पूरा ही करवा लेती, तो मैंने नहीं करवाया। पूरे का था नहीं, पूरा फिर बहुत महंगा पड़ रहा था, इसलिए मैंने नहीं करवाया। और ये चलता बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा कर रहा है, बस 1-2 पार्ट इसके अंदर से टूटे हुए हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, ये चल तो रहा ही है, कोई इसके बिना काम बंद नहीं है। जिस दिन काम बंद हो जाएगा उस दिन फिर नया फ्रिज आएगा। तो ऐसे करके चल रहा है। और अधिकतर घरों में ऐसा ही होता है कि जब तक चीज़ें चल रही होती हैं या वो ठीक कराने की हालत में होती हैं तो वो ठीक कराई जाती हैं। जिस दिन एकदम वो लगता है कि काम की नहीं है तभी उनको हम नया खरीदते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ सामान था जो मैंने फ्रिज में नहीं रखा है। मलाई को गर्म करना, नेल पेंट कुछ देखनी है मुझे, अगर ठीक है तो उनको रखूँगी, नहीं तो फिर फेंक दूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये स्टडी टेबल इधर है, पूरा साफ़ कर दिया है। फ्रिज भी मेरा पूरा साफ़ सुथरा हो गया है। उसके बाद चलते हैं बेडरूम में। बेडरूम में आने के बाद सबसे पहला काम था मेरा फ़ोन को चार्जिंग पर लगाना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, इनको मुझे ठीक करना है। बच्चे यहीं पर रेडी हुए हैं, ब्रेकफास्ट उन्होंने यहीं पर करा है आज। और हुआ ये था कि आज बच्चे स्कूल के टाइम से थोड़ा पहले रेडी हो गए थे, तो उनके पास 15-20 मिनट का टाइम था, तो वो यहाँ पर बैठ करके ड्राइंग वगैरह कर रहे थे कुछ। इस वजह से मैं उनका नाश्ता लेकर के यहीं आ गई और उन लोगों ने यहीं पर नाश्ता अपना खाया था। तो यहाँ देखिए ब्लैंकेट जो था उसको फोल्ड करके मैंने वो बेड के हेड की तरफ, एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है उसमें मैं सारी अपनी बेडशीट वगैरह रखती हूँ, तो उसमें रख दिया है। और ये बेडशीट मुझे आज चेंज करनी थी, तो इसको मैंने हटा दिया है और यहाँ पर मैं दूसरी बेडशीट बिछा दूंगी। तो ये इस तरीके से देखिए मैंने दूसरी बेडशीट डाल दी है। और इस रूम का अभी झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं उसके बाद ही मैं इस रूम में आ पाती हूँ, उसके पहले तो टाइम ही नहीं होता है। तो यहाँ पर ये कुछ शॉपिंग बैग जो हम शॉपिंग करके लाते हैं वो बैग हैं, तो इनको मैंने ऐसे ही, मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ। ये हमारे बड़े काम आते हैं। और इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ ये मैं दिखाऊंगी आपको, शायद कल ही वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि कैसे इसमें मैं क्या रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं इस कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ और फिर पोछा लगा दूंगी। पोछा लगाने के बाद फिर देखिए ये रूम हो गया है पूरा रेडी, और बाकी का पूरे घर का जितना भी काम था वो मैंने पहले ही निपटा लिया है। तो ये वो कपड़े हैं जो धुलने के लिए मैंने निकाले हैं, तो इनको मैं लेकर के चल रही हूँ छत पे। तो यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है और जब तक कपड़े धुल रहे हैं यहाँ पर मशीन को मैंने सेट कर दिया, देखिए 42 मिनट के लिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने कल कपड़े धुले थे। ये इतने सारे कपड़े मैंने कल धुल करके डाले थे, तो ये सारे अच्छे से सूख गए हैं, तो मैं इनको लेकर के फिर वापस चलती हूँ नीचे। और आज मुझे बहुत काम है, पार्लर भी जाना है, मेहंदी लगवानी है, क्योंकि कल के सारे जितनी तैयारियां हैं वो सारी मैं आज करके रख लूँगी, जिससे कल के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कल भी बहुत सारे काम करने को हैं, तो जो भी जितना भी पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं आज कर लूँगी। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी दोपहर का खाना बनाने। तो दोपहर के खाने में देखिए मैं बनाऊँगी भरता,
बैंगन का भरता और रोटी, सिंपल सा खाना बनाऊंगी जो फटाफट बन भी जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल डाला है, तेल को फिर चारों तरफ फैला लिया था और बैंगन को बड़ा बड़ा थोड़ा सा काटा था क्योंकि बैंगन बड़े भी थे और इस टाइम पर बैंगन में कीड़े वगैरह होते हैं, तो उसको बीच से काट करके फिर मैंने सारे बैंगन को एक साथ में कढ़ाई में डाल दिया था और कुछ लहसुन की कलियां और हरे मिर्च डाल दिए थे उसी के साथ में। तो वो ऐसे ही इसी के साथ में पक जाएंगे और इसे हमें पूरा नहीं पकाना है, मतलब 100% नहीं पकाना है, 70 to 80% ही पकाना है। उसके बाद इसको निकाल लेंगे हम एक बाउल में और फिर ये जो मैंने इधर अनियन और टमाटो कट करके रखा है, फिर इसको हम छौंकेंगे फिर से। जो ये 20% नहीं पके हैं वो अब पक जाएंगे। तो इसमें मैंने अनियन और टमाटो डाल दिया है और यहाँ पर तेल को भी बहुत अच्छे से नहीं पकाना है, हल्का सा उसमें कच्चापन रखना है क्योंकि फिर बैंगन के भरते में वो अच्छा लगता है, जो सरसों के तेल का थोड़ा सा कच्चा कच्चापन होता है। तो और वो फिर जैसे बाटी चोखा के साथ हमें चोखा मिलता है उस तरीके का थोड़ा सा टेस्ट आता है उसका। तो यहाँ पर मैंने धनिया और थोड़ा सा किचन किंग मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा इसमें मैंने गरम मसाला ऐसे डाला था, हल्दी नहीं डाली थी। हल्दी तो सिर्फ ये डब्बा यहाँ पर रख दिया था तो रखा है। और फिर इसमें कसूरी मेथी डाली है। जब प्याज अच्छे से हो गया है फिर इसमें सबसे लास्ट में टमाटर डालें। इसके बाद उसको अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद जो हमने बैगन रखे हुए हैं इनको थोड़ा सा मैंने मैश कर लिया था, मैश करने के बाद डाला था। तो अगर आपको वैसे ही कंफर्टेबल लगता है तो वैसे डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा मैश कर भी डाल सकते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा सही लगता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का हमें बनाना है। ये देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो इसको बस 5 मिनट के लिए और हम पकाएंगे, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। तो इसको अब ढकना नहीं है, बिना ढके ही ऐसे ही चला करके पकाना है। तो यहाँ पर भरते का प्रोसेस पूरा होता है, इस तरीके से बनता है और आप लोग भी बना करके देखिएगा। ऐसे बहुत जल्दी कम टाइम में और बहुत बढ़िया तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पर फिर मुझे रोटियाँ बनानी थी, तो देखिए आटा मैंने पहले ही गूँथ करके रख लिया था। तो यहाँ पर फटाफट मैं बनाऊँगी रोटियाँ बना करके फिर सारे लोगों को खाना खिलाने के बाद फिर मैं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे कितना टाइम लगेगा ये मुझे खुद नहीं पता है, तो आधे 1 घंटे लग सकते हैं। इसलिए मैं घर का सारा काम करके जाऊंगी ज़्यादातर, क्योंकि वापस आकर के फिर मुझे कुछ करना ना पड़े। और कहीं से वापस आकर के कुछ करना पड़ता है तो मुझे ठीक नहीं लगता है, तो मैं पहले ही सारी चीज़ें करके फिर जाऊंगी। मेरे लगभग सारे काम हो गए हैं, बस अभी खाना बनेगा। खाना खिला करके जो बर्तन होंगे वो बर्तन और किचन सारा क्लीन करना है, बस इतना ही काम है। फिर थोड़ा सा रेडी हो करके कपड़े वपड़े चेंज करके फिर जाऊंगी। और कुछ सामान लाना है तो उसका मैंने लिस्ट बना लिया है पहले, लेकिन अभी रोटी सेकते सेकते 1-2 सामान मुझे याद आ गए हैं तो वो भी मैं उसमें इंक्लूड कर लूँगी। और जो भी सामान लाना है, जो भी करना है वो इसी टाइम कर लूँगी, क्योंकि कल के दिन तो बिल्कुल भी बाहर निकलना हो नहीं पाएगा और फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो मैं अधिकतर चीज़ें आज ही कर लूँगी। और जब सारी चीज़ें खुद को ही करना है तो फिर चीज़ों को डिले क्यों करना। तो यहाँ पर देखिए मेरी रोटियाँ बन गई हैं और चकला बेलन मुझे धुलना है, तो इसको मैंने धुलने के लिए रख दिया है। और आटे का जो डिब्बा है उसको पोंछ करके साफ़ करके ऊपर रख दिया है। और जितनी सफाई यहाँ पर पॉसिबल हो पा रही है उसको मैं लगे हाथ कर दूँगी। और फिर मुझे खाना निकालना था तो मैंने खाना निकाल दिया है सबका। रोटियों में घी लगा दिया है और बैंगन का भरता और दही थोड़ा थोड़ा सा, तो सबकी प्लेट मैंने यहाँ पर लगा दी है और सबको मैं खाना दे दूँगी। और मैं भी खा लूँगी साथ ही में, नहीं तो फिर वापस आने में मुझे शाम भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए सबका खाना मैंने लगा दिया है। खाने में भरता, रोटी और दही। तो ये है हमारा दोपहर का लंच। और सारे बर्तन वगैरह मैंने धुल दिए हैं, किचन हो गया है पूरी तरह साफ़। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।